वेलकम टू योर ओन चैनल मिशन एसएससी। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ एनिमल इडियम्स की सीरीज़, और इस इडियम्स में हम लोग एनिमल से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं, और ये सब सारे दोस्तों इम्पॉर्टेंट इडियम्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ए डॉग इन द मैनगर मीन्स वन हु डज नॉट लेट अदर्स इंजॉय व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। मतलब होता है वह व्यक्ति जो दूसरों को उस वस्तु का प्रयोग करने नहीं देता जिसका लुत्फ वह खुद नहीं उठा सकता। तो वैसा व्यक्ति होता है दोस्तों कि जो अपने कुछ ऐसे चीज़ है जिनका लुत्फ वो नहीं उठा सकता, वो दूसरों को भी प्रयोग करने से वंचित करता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसी के लिए यूज़ हुआ है डॉग इन द मैनगर। तो सेकंड है दोस्तों गो टू डॉग्स मीन्स बी रूइंड, बर्बाद होना, गो टू डॉग्स। थर्ड है एवरी डॉग हैज इट्स डे मीन्स गुड फॉर्चून्स कम सूनर और लेटर। किस्मत कभी न कभी अच्छी होगी, अभी या बाद में। तो एवरी डॉग हैज इट्स डे मुझे लगता है कि ये लाइफ से रिलेटेड वर्ड है, और है भी, क्योंकि हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक परिस्थिति भी हमारे साथ हो जाए, और तब तक हमें किसी चीज़ में अपना प्रयास जो है जारी रखना चाहिए। और प्रयास जारी रखने से आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, कि वो जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, वो कभी ना कभी अचीव हो जाएगा। फोर्थ है दोस्तों रेन कैट्स एंड डॉग्स मीन्स रेनिंग हैविली। भारी वर्षा के सेंस में आया है रेन कैट एंड डॉग्स। और कैट्स एंड डॉग्स जो होता है वो अनप्लीजेंट खास करके इडियम्स में यूज़ होता है। जैसे फिफ्थ है ए कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स ए क्वेरलसम लाइफ, मतलब कलेश भरा जीवन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे कैट और डॉग जो होता है एक दूसरे का इनमी होता है, और अगर वो दोनों का स्थिति, अगर वैसा ज़िंदगी का स्थिति किसी आम इंसान या किसी भी इंसान के जीवन से रिलेट करके देखा जाए, तो वो कलेश भरा जीवन को एक तरह से इंडिकेट करता है। तो एक कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स अ क्वेरलसम लाइफ। आगे है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स रिवील द सीक्रेट, भेद खोलना। किसी चीज़ को बैग से निकालना मीन्स किसी चीज़ का सीक्रेट को रिवील करना। तो रिवील करना, तो किसी चीज़ को आउट मतलब बाहर निकालना, तो इससे आप क्ल्यू निकाल सकते हैं। 7 है दोस्तों बेल द कैट मीन्स टू टेक फर्स्ट स्टेप, टू टेक फर्स्ट स्टेप। सॉरी दोस्तों, ये आप रोटेट हो गया था। हम लोग पढ़ रहे थे टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, व्यक्तिगत जोखिम में पहला कदम उठाना। इसको व्यक्तिगत जोखिम में पहला कदम उठाना। तो बिल द कैट, अब कैट को यहाँ पे बिल द कैट, तो कैट कहीं ना कहीं आप बोला जाता है कि ये जो टाइगर है उसी का मतलब प्रजाति में आता है। और टाइगर को किसी भी प्रकार से छेड़ना वो एक तरह से व्यक्तिगत जोखिम में पहला कदम उठाने के बराबर माना जाएगा, रिस्क माना जाएगा। तो इससे आप इसका क्ल्यू निकाल सकते हैं कि कैट अगर कोई भी चीज़ को आप उसको बेल करते हैं तो हो सकता है वो आप पे नुकसान और हार्म करने का कोशिश करे, अटैक करे। तो इससे आप क्ल्यू निकाल सकते हैं। 9th है दोस्तों फ्रॉम अ हॉर्स माउथ मीन्स फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, विश्वसनीय स्रोत। तो हॉर्स माउथ से यहाँ पे बोला गया फ्रॉम अ हॉर्स माउथ। तो यहाँ पे हॉर्स माउथ को एक तरह से एक विश्वसनीय स्रोत माना गया है। तो इससे आप क्ल्यू निकाल सकते हैं कि जो भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, कार्निवोरस आपको जो हो गया तो अनप्लीजेंट हो गया, और इसका रिलेटेड टू एनिमल्स या फ्रेंडली नहीं होता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है हर्बीवोरस की। तो हर्बीवोरस का बात हो रहा है, तो दोस्तों हर्बीवोरस जो भी है वो एक तरह से आपका डोमेस्टिक में आता है, और डोमेस्टिक में जो भी आते हैं वो एक तरह से रिलायबल सोर्स होते हैं। जैसे हमारे काव हो गए, काव को एक रिलायबल सोर्स माना जाता है। हॉर्स को भी एक रिलायबल सोर्स माना जाता है। हॉर्स
एक अच्छा हॉर्स का बहुत ज़्यादा मतलब मांग होता है, तो इससे आप क्ल्यू निकाल सकते हैं। 10th है दोस्तों, फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स टू वेस्ट वंस एफर्ट, निष्फल प्रयास करना, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो यहाँ पे डेड हॉर्स से तुलना किया गया, और कोई भी चीज़ अगर मृत है, डेड है, तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रयास निष्फल माना जाता है, क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है, और उसको जो है एक तरह से आप फिर से उसको अस्तित्व में कोई चीज़ को नहीं ला सकते हैं अगर वो नहीं है। तो एक तरह से ये वेस्टलेस या फिर वेस्ट वंस एफर्ट के बराबर इसका क्ल्यू आराम से निकल रहा है दोस्तों। आगे है ए डार्क हॉर्स मीन्स अ हिडन जीनियस, छुपी हुई प्रतिभा। तो ए डार्क हॉर्स वाली सिचुएशन बहुत बार देखने को मिलती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते हैं, और ऐसा रियली होता है कि जो तेज़ होते हैं उनका सक्सेसफुल का रेट, और जो तेज़ नहीं भी होते हैं लेकिन मेहनती होते हैं उनसे ज़्यादा रेशियो में होता है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और आपका है 12th है, पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स मीन्स टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, गलत क्रम में से काम करना, किसी भी चीज़ को विदाउट ऑर्डर। और इससे रिलेटेड फूड आइटम्स में मैं बताया था आपका एप्पल पाई ऑर्डर। तो एप्पल पाई ऑर्डर में क्या था, किसी भी चीज़ का सही क्रम, और यहाँ पे क्या है, किसी भी चीज़ का गलत क्रम। तो यहाँ पे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स इसके लिए यूज़ हुआ है, और उसका ये एक तरह से ओपोजिट है, तो याद रखना है। 13 है, लुकिंग अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मीन्स क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, किसी उपहार की आलोचना करने के सेंस में आया है। तो यहाँ पे लुकिंग अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, तो गिफ्ट हॉर्स यहाँ पे अनप्लीजेंट है, क्योंकि किसी भी को मतलब आप अगर गिफ्ट करते हैं हॉर्स इन द माउथ, यहाँ पे ऊपर में एक आया था फ्रॉम ए हॉर्स माउथ, लेकिन यहाँ पे अगर किसी चीज़ को गिफ्ट करते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और कल होके वो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, उपहार की आलोचना, क्योंकि आपके लिए वो अच्छा था, भले ही वो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन वो आपको क्रिटिसाइज़ करेगा कि वो अपना अच्छा चीज़ हमें दे दिया। तो 14 है, ए स्टाल्किंग हॉर्स मीन्स समथिंग दैट इज़ यूज टू हाइड समवंस रियल पर्पस, मतलब जो किसी की वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए प्रयुक्त किया गया हो, तो स्टाल्किंग हॉर्स उसी के लिए यूज़ हुआ है। 15 है आपका, फ्लॉग ए डेड हॉर्स मीन्स टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट सक्सीड। यहाँ पे डेड हॉर्स, जो डेड है वो वास्तविक में नहीं है, और अगर कोई चीज़ डेड है और उस पर आप अगर किसी तरह का टाइम लगाते हैं या एफर्ट लगाते हैं, तो एक तरह से वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आराम से लिंक निकल जाएगा कि फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट सक्सीड, माने ऐसे कार्य में समय या फिर अपना प्रयत्न करना जो सफल नहीं हो सकता। 16 है, ए वाइट एलिफेंट मीन्स एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोसेसन, मतलब ऐसा कार्य या ऐसा चीज़ में अपने आप कैपिटल लगाना जिसमें आपकी हानि हो, तो ऐसे में एफर्ट लगाना तो आपका कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंसिव यूजलेस माना जाएगा, पोसेसन माना जाएगा। इसके लिए वाइट एलिफेंट का यूज़ हुआ है। ये वाइट एलिफेंट ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना है। 17 है, ए कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स होता है ए फॉल्स स्टोरी, मतलब होता है दोस्तों मनगढ़ंत कहानी को कहते हैं। तो जो भी अगर मनगढ़ंत कहानी है तो वो कॉक एंड बुल स्टोरी के सेंस में आएगा, और यहाँ पे कॉक और बुल कहीं से कोई रिलेशन नहीं रखता है, और उसके संबंध में अगर कहानी आप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, तो ये एक फॉल्स स्टोरी का सेंस कन्वे कर रहा है। 18 है, टेक द बुल बाय हॉर्न मीन्स किसी भी चैलेंज को बोल्डली फेस करना, साहसपूर्वक चुनौतियों का सामना करना, इज कॉल्ड टेक द बुल बाय हॉर्न्स। तो ऐसा कुछ करना पड़ता है लाइफ में कि आपको चैलेंजेस को फेस करना है बोल्डली, और तब तक फेस करना है जब तक आप उसमें एफर्ट लगा सकें,
19th है आपका ए बुल इन द चाइना शॉप मीन्स अ क्लम्पी रीजन पर्सन इन ए डेलिकेट। देखिए दोस्तों यहाँ पे गलत यूज़ किया गया, यहाँ पे एक एरर है, क्लम्जी होगा, क्लम्पी नहीं होगा, क्लम्जी होगा। क्लम्सी मीन बेतुका, बेढंगा। तो अब आप सोच लीजिए चाइना शॉप में एक बुल का होना कहीं ना कहीं बेढंगा या बेतुका का सेंस देता है। मीन्स अ क्लम्पी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन, नाजुक हालत में योग्य व्यक्ति। ये एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है कि अयोग्य व्यक्ति का नाजुक हालत में अयोग्य व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो उसके अयोग्य नहीं है। तो ये बुल इन द चाइना शॉप का आपका कन्वे कर रहा है। और एक इरिलेवेंट ये सुनने में भी आपको लग रहा है दोस्तों, ए बुल इन द चाइना शॉप, तो इससे आप खूब आराम से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। एक क्लम्जी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन मीन्स नाजुक हालत में अयोग्य व्यक्ति। 20 है दोस्तों, ए फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स टू बी इन डिफ़िकल्टी टू फील अनईजी। मतलब आप ही सोचिए फिश जब बाहर आ जाएगी पानी से तो क्या होगा, उसका जीवन में खतरा है और वो एक अनप्लीजेंट माहौल को झेलेगी। तो यहीं पे टू बी इन डिफ़िकल्टी टू फील अनईजी, मुश्किल में होना, असहज महसूस करना। तो इससे आप इसका क्ल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल्ड ऑफ अदर्स, दूसरों की समस्या का फ़ायदा उठाने वाला को कहते हैं टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। नेक्स्ट है आपका 22 क्यूअर फिश मीन्स स्ट्रेंज पर्सन, अजीब व्यक्ति को कहा जाता है क्यूअर फिश। तो क्यूअर यहाँ पे स्ट्रेंजी के लिए यूज़ हुआ है दोस्तों। तो क्यूअर आपको याद रखना है, ये सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछा जाता है ज़्यादातर। क्यूअर फिश मीन्स स्ट्रेंज पर्सन, अजीब व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है। और कल आएगा जो आपका है एडियम्स का नेक्स्ट सीरीज जो रहेगा आपका एनिमल एडियम्स में बेस्ड रहेगा, और उसका होने के साथ साथ आपका जो आपका पर्टिकुलर इडियम चल रहा है जो टॉपिक वाइज वो समाप्त हो जाएगा, और फिर मिक्स्ड इडियम्स का सीरीज सारा आएगा। और इसी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे करके पढ़ना है और इसको 2 बार 3 बार देख लेना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस मेरा जो जितना भी बताया गया क्लू आपको जितना भी है हेल्प करेगा इसको समझने में। और कुछ अगर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।